दोस्तों, एमपी पुलिस की तैयारी में जीएस सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। इसलिए इस वीडियो में मैंने वो टॉप 100 एमसीक्यूज रखे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि जीएस अब आपका स्ट्रांग पॉइंट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक अकेली ऐसी कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया था? ऑप्शन है कालीबंगन, रोपड़, लोथल, हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का मतलब है ना मारने योग्य, तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से कौन सा एक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक या महाविभाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में रूप दर्शक नामक अधिकारी का क्या कार्य था? जो मौर्य काल में रूप दर्शक नामक अधिकारी हुआ करते थे तो इनका काम क्या था? सिक्कों का परीक्षक, रंगमंच का प्रबंधक, गणिकाओं का निरीक्षक, राजस्व का संग्राहक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कों का परीक्षक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो लाया है जिसमें टॉप 100 टोटल जीएस के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उपरिकर नामक कर किस पर लगाया जाता था? आयातित वस्तुओं पर, केवल विदेशी वस्तुओं पर, राज्य की भूमि का उपयोग करने वाले अस्थायी काश्तकारों पर या जल संसाधनों के उपयोग पर? तो दोस्तों जो ऊपरी कर है तो ये लगाया जाता था राज्य की भूमि का उपयोग करने वाले अस्थायी काश्तकारों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य में वारियम किस प्रकार की समिति होती थी? ग्राम सभा की कार्यकारी समिति, न्याय समिति, राजस्व समिति या सैन्य समिति? तो इसका राइट आंसर है ग्राम सभा की कार्यकारी समिति। चोल साम्राज्य में वारियम जो है तो ग्राम सभा की कार्यकारी समिति होती थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी जिसका कार्य बकाया राजस्व की वसूली करना था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में अथवन का क्या अर्थ था? भू राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग या मुद्रा प्रणाली? तो इसका राइट आंसर है भू राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य था? एक प्रकार का कर, शुल्क मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र, सैन्य टुकड़ी, एक प्रकार का वस्त्र? तो दस्तक शब्द का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था शुल्क मुक्त व्यापार का अनुमति पत्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भू राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को देना होता था? 1/11, 10/11, 1/3, 2/3? तो इसका राइट आंसर है 10/11। दोस्तों ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू आपको किसी भी चैनल में
किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेंगे, है ना। तो इनको आपको ध्यान से देखना है, और अगर आपने एक बार देख लिया तो एग्ज़ाम के दौरान आपको याद आ ही जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वो वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने शाह ए आलम बहादुर का खिताब ग्रहण किया था? नाना साहेब, बख्त खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है बख्त खान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की थी? 1917, 1925, 1924, 1907। तो इसका राइट आंसर है 1917। 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे पहली बार किसी महिला ने अध्यक्षता की थी। अब यहाँ आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सी महिला थी, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, टोक्यो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये श्वेत विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्युत्पन्न विस्मृत होने का अधिकार, मतलब राइट टू बी फॉरगॉटेन, को हाल ही में एक मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, 19 या 25। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार का संरक्षण देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है जो कि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार का संरक्षण भी देता है। आप इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे शादी करने की जो उम्र होती है किसी पुरुष की भारत देश में, वो 21 वर्ष है ना। तो उसी के हिसाब से आप अनुच्छेद 21 भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद का वरिष्ठतम सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या होता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उनके स्थान पे उपराष्ट्रपति उनके पद का पदभार संभालते हैं, लेकिन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो तब तक के लिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो उनके पद का कार्यभार संभालते हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 30, 22, 15। अब यहाँ पे 22, 30, 22, 15 जो है 22 यहाँ पे आपको 2 बार मिल रहा है। तो 22 में क्या क्या अंतर है? पहला 22 जो है तो 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, और दूसरा 22 है कि 12 लोकसभा 10 राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं और ऐसे ही आएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। जो पुलिस का और डेट का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 होते हैं संसद की लोक लेखा समिति में। सदस्य की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सभा राज्यसभा के होते हैं। 7 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
आकस्मिकता निधि का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति या जी.वी.के. राव समिति। तो इसका राइट आंसर है एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई आपको क्वेरी करनी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हेबियस कार्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम आदेश देते हैं, किस अधिकार से, प्रमाणित होना, शरीर को प्रस्तुत करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर को प्रस्तुत करो। हेबियस कॉर्पस शब्द हेबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर को प्रस्तुत करो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड अपनी राय ना दे? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। तो इसका राइट आंसर है 3 महीने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 152.1 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कनारी धारा, हम्बोल्ट धारा, अगुलहास धारा, ओयासियो धारा। तो इसका राइट आंसर है अगुलहास धारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में ध्रुवीय ज्योति की घटना होती है? तो ये होती है दोस्तों आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, आयन मंडल। नेक्स्ट है, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सिफर बादल वायुमंडल में किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 6000 से 12000 मीटर के ऊपर। ऑप्शन ये 6000 से लेकर 12000 मीटर तक की दूरी में कौन से बादल पाए जाते हैं? सिफर बादल। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो एंडीज पर्वत किस प्रकार के उदाहरण है? यह है दोस्तों वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पांगोंगसो झील कहाँ स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दोस्तों केरल और तमिलनाडु को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्यों होता है? लौह यौगिकों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने विकसित की थी? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, पाल क्रुगमैन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक ने। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र किन दो के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। जो फिलिप्स वक्र होता है ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार में तरलता बढ़ती है, बाजार में तरलता घटती है, ऋण सस्ता हो जाता है,
निवेश बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बाजार में तरलता घटती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? गरीबी, आय असमानता, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय। तो इसका राइट आंसर है आय असमानता। आय असमानता मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां, या कुल व्यय माइनस कुल कर प्राप्तियां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, उधार को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशेष आहरण अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मुद्रा है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक। तो विशेष आहरण अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मुद्रा है? तो ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ही होगा। नेक्स्ट है, सेनवैट का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। सेनवैट का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कोयला, कच्चा तेल, सीमेंट, ऑटोमोबाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑटोमोबाइल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरसिंहम समिति का गठन किस सुधार के लिए किया गया था? कर सुधार, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, बीमा क्षेत्र सुधार, कृषि सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार, ऑप्शन नंबर बी। नरसिंहम समिति का गठन हुआ था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? शून्य, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण प्रकाश की कौन सी घटना है जिसमें छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है? रमन प्रकीर्णन, रेलवे प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, मी प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेले प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिक बिंदु वह तापमान और दाब है जिस पर किसी पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं एक साथ तापीय संतुलन में मौजूद रहती हैं? ठोस और तरल, तरल और गैस, ठोस और गैस, तरल, ठोस और गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल, ठोस और गैस। नाम से ही पता है दोस्तों, त्रिक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट में जाहिर सी बात है कि 3 ऑप्शन ही होंगे, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठोस, तरल और गैस। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, सापेक्ष आर्द्रता, द्रव का घनत्व, ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर है सापेक्ष आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। किसका मिश्रण है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है तो किसका मिश्रण है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सबको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, D2O, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु में निम्नलिखित में से कौन सी धातु अनुपस्थित होती है? तांबा, जस्ता, निकल, चांदी। तो इसमें क्या कौन सी धातु अनुपस्थित होती है? तो ये होती है दोस्तों चांदी, ऑप्शन नंबर डी। सिल्वर जो है तो इसमें अनुपस्थित रहती है, बाकी तांबा, जस्ता, निकल ये सब होते हैं। नेक्स्ट है, यकृत की कोशिकाओं में दवाओं और विषैले पदार्थों के निराविषीकरण में कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये है दोस्तों चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, जिसको स्मूथ ER कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोशिकाओं की क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जो शरीर के सामान्य विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है? नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ऑटोफैगी, म्यूटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एपोप्टोसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, और अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत, अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये होता है दोस्तों अग्न्याशय से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी मापन इकाई है? समय, खगोलीय दूरी, वेग, कोण। तो इसका राइट आंसर है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी की माप के लिए पारसेक यूनिट यूज की जाती है। नेक्स्ट है, मार्स आर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान कहते हैं, मार्स आर्बिटर मिशन को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK-LLL, PSLV C-25, GSLV F-10 या PSLV C-51। इसका राइट आंसर है PSLV C-25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खगोल विज्ञान में रोस सीमा क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े बड़े हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। खगोल विज्ञान में रोस सीमा क्या है, मैं आपको करेक्ट आंसर दिखा देता हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि रोस सीमा क्या होता है खगोल विज्ञान में, कि किसी खगोलीय पिंड से वह दूरी जिसके भीतर दूसरा पिंड ज्वारीय बलों द्वारा विघटित हो जाए, उसी को कहते हैं रोस सीमा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है CPU और मुख्य मेमोरी के बीच गति अवरोध को कम करने के लिए। जो CPU और रैम होता है, मुख्य मेमोरी क्या है? रैम। तो CPU और रैम के बीच गति अवरोध को कम करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ था या कब शुरू किया गया था? 1972, 1973, 1980, 1992। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1993। सॉरी 1973 है, माफ़ कीजिएगा, 1973 है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता संरक्षण, खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? ये मैंने आपको पहले भी अपने पिछले वीडियो में दिखा दिया था। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, और हमारे चैनल में ऑफिस नो प्रॉब्लम में जा कर के डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो रेड डेटा बुक जो है तो IUCN के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों आपसे एग्जाम में IUCN का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है
जिसका उद्देश्य किसके उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना है? तो इसका राइट आंसर है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, पॉप्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजना, मत्स्य उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन, घुड़दौड़। तो इसका राइट आंसर है गोल्फ। राइडर कप जो है तो गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15, 7। तो इसका राइट आंसर है 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और म्यांमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जो डूरंड रेखा है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो है रेडक्लिफ रेखा। और यहाँ पे दोस्तों आपको भारत और म्यांमार के बीच कौन सी रेखा है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून, 11 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी। फरवरी के अंतिम दिन को जो सामान्य वर्ष होता है, लीप वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, तो सामान्य वर्ष में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, जिनेवा, ब्रुसेल्स। तो इसका राइट आंसर है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अग्नि की उड़ान किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर। अग्नि की उड़ान किसकी आत्मकथा है? विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका नाम है अग्नि की उड़ान। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता का क्या अर्थ था? सेनापति, मुख्य न्यायाधीश, कोषाध्यक्ष और भंडार गृह का प्रमुख, मुख्य कर संग्राहक। तो इसका राइट आंसर है कोषाध्यक्ष और भंडार गृह का प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संगम युग में संगम युग में तोलकाप्पियम किस विषय पर एक ग्रंथ है? खगोल विज्ञान, व्याकरण और काव्यशास्त्र, संगीत, चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर है व्याकरण और काव्यशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम,
मैसूर का शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद है तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, धन विधेयक को परिभाषित करने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, वायुमंडलीय दाब। तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाउन्स नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका। ये पाया जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। डाउन्स नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नामचा बरवा चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो यह है दोस्तों असम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? कर राजस्व, बेरोजगारी दर, आय वितरण की असमानता, जनसंख्या वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है आय वितरण की असमानता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रणाली में मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? केंद्रीय बैंक, सरकार, बाजार में मांग और आपूर्ति, विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर है बाजार में मांग और आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन। तो इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ई हैकेल, ए जी टांसले, ई पी ओडम, चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर है ए जी टांसले, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला। इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कलारीपयट्टू किस राज्य की एक मार्शल आर्ट शैली है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, बीजिंग, मॉस्को, ताशकंद। तो इसका राइट आंसर है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ पे शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस। तो इसका राइट आंसर है लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विशाख दत्त द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? तो इसका विषय है चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने की कहानी, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों एस चंद्रशेखर को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू, कोलंबो। तो इसका राइट आंसर है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का सचिवालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ कंप्लीट करा दिया है, जो कि जीएस के हैं, जनरल स्टडीज के हैं। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और ये भी कमेंट करिएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।